लग रहा था, वहां वहां तार ऊपर कर रहा था, रथ सावधानी से जा रहा था, निष्कलंक अविरोध में नहीं पड़ रहा था। तो जिस प्रकार से आज रथ को लाने में उस बांस ने उन रस्सियों को, डोरियों को, तारों को ऊपर करने का काम किया और रथ को बाधा नहीं आई, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा तुम्हारे जीवन के सफर में जहां जहां बाधा आएगी, रुकावट आएगी, वहां ये खड़ा कर देगी बाधा को और तुम सरलता से निकल जाओगे। ये कथा का रहस्य है महाराज, भागवत कथा का। मैंने तो रथ में बैठ के आज कलश यात्रा में ही देखो दृष्टांत बना लिया, उदाहरण बना लिया है। तुम भी तो आयो कलश यात्रा से घूम के, तुम बनाओ कोई उदाहरण, बताओ कोई दृष्टांत दो कथा का, कोई महिमा बताओ। आज आपने क्या सीखा? मैंने तो जो सीखा बता दिया। मैंने सीख लिया कि अवरोध के साथ साथ में अविरोध को हटाने वाला डंडा भी होना चाहिए। संसार जीना है तो संसार में तो कदम कदम अविरोध और विरोध है। कदम कदम पर कोई और नहीं विरोध करेगा, जो तुम्हारे संग सोता खाता है वही तुम्हारे जीवन का विरोध करता है? हजार बात पत्नी को अच्छी नहीं लगती पति की, बोले बगैर नहीं मानती है। लाख बात पति को अच्छी नहीं लगती है पत्नी की, वो भी बोले बगैर नहीं मानता है। ये तो साथ में ही सोते खाते हैं तो भी एक दूसरे को बोले बगैर नहीं मानते, उंगली करे बगैर। ये क्यों कर रहे हो जी, ये क्या कर रहे हो जी, ये क्यों हो रहा है जी? पति को बोलती है लेडीज और लेडीज को पति बोलता है, तुझे दिखता नहीं क्या? आज ये क्या कर दिया, ये ऐसा क्यों कर दिया? ये अविरोध है, ये विरोध है महाराज। पति लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं, तुम भी देख लो उनकी तरफ। सब देख रहे हैं पतियों की तुम्हारी तरफ है। क्यों भाई, क्या बात है? क्यों देख रहे हैं? ये सच महात्मा जो है डीएनए पूरा सच कर रहे हैं। सब पत्नी जानती हैं, सब पति जानते हैं कि महात्मा सच कह रहे हैं, सही बता रहे हैं। बाप बेटे को बोलता है, बेटा बाप को बोलता है, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। बेटा भी बोलता है, पप्पा तुम भी ये मत करो, ये मत करो। अरे पप्पा को मजा आ रहा है, तू क्यों रोक रहा है? बेटे को मजा आ रहा है, तू क्यों रोक रहा है? औरत को मजा आ रहा है, तू क्यों रोक रहा है? पति को मजा आ रहा है, तू क्यों रोक रहा है? किसी का मजा किसी को पसंद कहाँ है, ये मैं कहना चाहता हूं। स्वतंत्र कोई किसी को जीने नहीं दे रहा है और जीव स्वतंत्र है। जीवन परतंत्र हो गया है। वैसे भोग पथ परतंत्र होता है, भोग जो है सुना ना ना बचाओ बचाओ बचाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बचाओ बचाओ चिल्लाने से। क्यों? कर्म प्रधानम, कर्म प्रधान है जीवन में, और कर्म प्रधान है जीवन में तो उसका फल भी प्रधान है। कर्म स्वतंत्र है पर उसका फल स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारी इच्छा से नहीं मिलेगा। वो तो तुम्हें लेना पड़ेगा, देने वाला जब देगा तब देगा। तुम नाच रहे होंगे, बारात में होंगे, नए कपड़े पहने होंगे और उस समय प्रभु को देना है तो वो कुछ और ही दे डालेगा। तुम्हारे नाचने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नाचो ना नाचो। आप कितने मोबाइल पर वीडियो देखते हैं, रील देखते हैं, रील में देखता है कि कोई डांसर डांस कर रही है और मर गई, नाचते नाचते उसका रिकॉर्डिंग आ जाती है, वायरल हो जाता है वीडियो। ये डांसर नाचते नाचते गिर पड़ी, पता चला मर गई। कितने सेकंड में? कहा 9 सेकंड में मर गई। वो तो नाचते ही अटैक आ गया उसको। अरे तुम्हें मजा आ रहा है नाचने में, आ रहा है, पर कर्म का फल तो परतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है। तुम मांगोगे तब मिलेगा नहीं, भगवान जब देंगे तब मिलेगा और तब हमें लेना ही पड़ेगा। इसीलिए मेरा कहना मान लो बंधुओं, मैं रोज समझा रहा हूं, मेरा कहना मान लो, परमात्मा से मित्रता रखो, परमात्मा से रिलेशन रखो, परमात्मा से रिश्ता रखो। ईश्वर से रिश्ता रखोगे तो जब फल मिलता है, कोई दंड मिलता है, तो रिश्ते में दंड कम हो जाता है। जेलर तुम्हारा जीजा हो, तुम्हें सजा हो गई हो काले पानी की, और उसी जेल में तुम्हें रख दिया गया हो जिसमें तुम्हारा जीजा ड्यूटी करता है, तो तुम्हें सजा तो मिली है, पर सजा भोगने के लिए जो जो तुम्हें अंदर करना है उसे करने के लिए जीजा जी आपकी मदद करेंगे। आपको फावड़ा नहीं चलाने देंगे, मजदूरी नहीं करने देंगे और पिटने नहीं देंगे। जेलर में अपराधियों से बड़े बड़े डॉन रहते हैं, उनके पैर नहीं दबाने देंगे। ये फायदा जेलर से हो जाता है, रिश्तेदार अगर हुआ तो। ऐसे ही परमात्मा जब हमारा नजदीक रिश्तेदार बन जाता है तो हमारे अपराध भी हुए तो भी हमें सजा कम मिलती है, उसका भोग कम मिलता है। इसीलिए इन पाखंडियों से रिश्ता रिलेशन कम रखो और ईश्वर के साथ ज्यादा रखो।
आगे का शब्द बोल दिया करो, समझ में आ जाए तो। पाखंडी कौन है महाराज? महाराज नाम बताओ कौन है पाखंडी? पूरा पांडाल में जितना जनता बैठी है सब पाखंडी है। अब मैं तो कथा सुना रहा हूं, अभी मेरे जैसा कोई जटा वाला बाबा आकर के बाहर बैठ जाए और वो कहने लग जाए कि ले जाओ यहाँ से सब कामना पूरा करने के लिए, व्यापार बढ़ाने वाला, नौकरी करने वाला, सरपंच बनाने वाला रुद्राक्ष बट रहा है, रुद्राक्ष ले जाओ, तो इंद्रदेव की कथा छोड़ेंगे, रुद्राक्ष लेने वहाँ जाएंगे। फिर इंद्रदेव इधर आ जाए, इंद्रदेव ये बोले कि मैं अंगूठी लाया हूँ, जो भी ये अंगूठी पहनेगा वो एक रात में करोड़पति बन जाएगा। फिर वो बाबा की ऐसी तैसी फिर इंद्रदेव के पास आ जाएगा। ये पाखंड है, घोर अंदर, इसी को पाखंड कहते हैं। सच्चाई क्या है नहीं पता, स्वार्थ क्या है वो पता है। स्वार्थ में अंधे होकर के धर्म कर रहे हैं, स्वार्थ में अंधे होकर के ही पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वार्थ में अंधे होकर ही हम भक्ति कर रहे हैं, गुरु सेवा कर रहे हैं, पर है स्वार्थ महाराज, प्रेम नहीं है वो। प्रेम तो बस वो है कि हमें तो करते रहना है, मर मिटना है, इसी में खो जाना है। हमारे जीवन का यही परम लक्ष्य है। हमारे काम नहीं बनते महाराज, महाराज हमारी बिटिया की शादी नहीं हो रही महाराज, महाराज हमारे बेटे की नौकरी नहीं लग रही महाराज, महाराज पति देव स्वस्थ नहीं हो रहे, इतने दिन से बीमार है महाराज, है पत्नी का अस्थमा नहीं जा रहा है महाराज, वो सूझ जाती है रात में सोते सोते। ये सब कैसे होगा महाराज? सबका इलाज कैसे होगा? जन्मम भवेत कर्मसु पापम नश्यन्ति भागवतम, बिना भागवत के जीवन पाप मुक्त नहीं होगा। भागवत का मतलब ये ग्रंथ जो मैंने रखा हुआ ये केवल नहीं है, भागवत का मतलब होता है बिना भगवत कर्मों के, भगवान को जो प्रिय कर्म है वो सब कर्म हमें करने चाहिए, तो ही हम इन सारी बीमारियों से मुक्त होंगे, सारे अविरोधों से विरोधों से मुक्त होंगे। संसार तो विरोध का ही है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, संसार रचने वाले ब्रह्मा ने, कथा सुनो समझो, संसार में प्रथम सृष्टि जब हो रही थी तो ब्रह्मा जी सृष्टि रच रहे थे, उसका विरोध करने के लिए हिरण्याक्ष आ गया और हिरण्याक्ष ने ये चैलेंज कर दिया, ब्रह्मा तू कितने भी सृष्टि रच ले पर तेरी सृष्टि को मैं जन्म नहीं लेने दूंगा, पलन नहीं होने दूंगा। वो धरती को गायब कर दिया उसने, वो धरती को ही पाताल में ले गया। अब धरती पाताल में चली गई, ब्रह्मा सृष्टि करें कैसे? रुक गया। अब ब्रह्मा का विरोध हो सकता है तो तुम कौन से खेत की मूली हो? इंद्रदेव कौन से खेत की मूली है? फिर हमारे तो आगे पीछे ही विरोध घूमता है। जिसने ढोक लगाई, जिसने प्रणाम किया, उसके मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, वो क्या मांग रहा है हमारे चरणों में आकर, और वो पूरा हो गया तो जय गुरुदेव, और नहीं पूरा हो तो कई काम का नहीं है गुरुदेव। अब मुझे तो पता भी नहीं है कि वो क्या मांगना चाहता है। उसने प्रणाम में जो करना था कर दिया, जो भावना थी वो कह दी, और पूरा किया नहीं हनुमान जी ने, शिव जी ने भी नहीं पूरा किया तो छोड़ दिया उसने। अब वो गणेश जी ढूंढ रहा है। लोगों ने बताया कि वो सर्व संपत्ति के गणेश आए हुए, नए नए मंदिर बनाए, सर्व सिद्धि गणेश है ठेका पार के बगल में, वहाँ सर्व सिद्धि, तो इन्होंने सर्व सिद्धि को खोज लिया, वहाँ टेक दिया माथा। अब सर्व सिद्धि भी पीछे हट गए, भाई ये तो टोटली आडंबरी भगत है, उन्होंने भी सर्व सिद्धि ने भी आशीर्वाद नहीं दिया। तो अब वो कह रहा है कि चलो अब खड़े सुरी जाओ भगवान को देखो, तो कहीं खड़े हनुमान थे वहां पर टेकना शुरू कर दिया। अब खड़े हनुमान जी ने भी कहा कि इस नाटकी से बचो, नहीं तो ये अपने यहाँ भी ऐसा ही करेगा। तो फिर वो सीधा प्रयागराज चले गए, वहाँ लेटे हनुमान के पास चला गया। तो लेटे हुए, खड़े हुए, बैठे हुए, सोते हुए, बोलते हुए, हरे से, पीरे से, लाल से सारे देवता देख लिए, पर काम नहीं बन रहा है, काम नहीं बन रहा है, काम बनेगा भी नहीं। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि काम के लिए तुम जगह जगह घूम रहे हो, इसलिए काम नहीं बनेगा। तो महाराज कैसे काम बनेगा फिर? निश्चिंत होकर के, निष्कपट होकर के, निष्कमन होकर के भजन करो, ध्यान करो, जाप करो, पूजा करो, दुकान करो, मकान करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, नौकरी करो। कोई काम का रोक टोक नहीं भगवान के यहाँ से। भगवान तो स्वयं अवतार लेके भी उद्योग कर रहे हैं महाराज। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने खेती की महाराज, एग्रीकल्चर किया उन्होंने। बलराम जी के तो कंधे पर हल देखा ही होगा आपने, वो उनका नाम भी हलधर है। तो उनको क्या काम है? हल से।
अगर उन्हें हल से काम है तो ये काम है जो जमीन बंजर पड़ी है। सौराष्ट्र में बबूल थी, कबली बबूल, समुद्र के किनारे सारी खेती भगवान ने उपजाऊ बनाई। हजारों हजारों किलोमीटर तक गुजरात में भगवान ने एग्रीकल्चर किया, खेती की महाराज। उन्होंने भी उद्योग किया। भगवान उद्योग बताने के लिए काम करते हैं। तो भजन करना, पूजा करना का मतलब ये नहीं है कि खाली यही करते रहो। पूजा कर्म भी पूजा है। जो आप काम करके 2 रोटी कमाते हो, 2 रुपए कमाते हो, वो भी पूजा है आपका। उसमें श्रद्धा रखो, उसमें भाव रखो, पर उसी में अटके रहो, भगवान को भूल जाओ तो पूजा कर्म भी पूजा नहीं रह जाता है। कथा के समय कथा सुनो, बंद करो व्यापार। पूजा के समय पूजा करो, बंद करो व्यापार। जब कथा हो जाए, पूजा हो जाए, काम कुछ नहीं है तो करो व्यापार। दिन में कई सारे राउंड बदल सकते हो, कई सारी चीजें दिन में बदल सकते हो। सुंदरता आती है। आप पूरे घर में एक ही कलर कर दो, घर अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग कमरे के अंदर एक दीवार पे कोई और कलर मारते हैं, एक दीवार पर स्ट्रक्चर करते हैं, एक दीवार पर प्लेन मारते हैं। कमरा लाइट जला के लाइट मारता है, चमकता है, सुंदर लगता है, डेकोरेशन हो जाता है। जीवन भी रंगों से भर के रंगीला जीवन होना चाहिए। सब रंग जीवन में होने चाहिए। महात्मा किसी काम के लिए कथा ना नहीं बोलती है। व्यापार दिमाग से और दिल से करो, दोनों लगा दो। हम तो ये कह रहे हैं, पर कभी कभी दिल भगवान में भी लगाओ। भगवान का नंबर आया तो दिमाग लगाएंगे। दिमाग कैसा? नहीं भाई देखो इस बार धान कम हुए खाली, इसलिए 5100 ले लो। 5100, 11,000 नहीं भाई, 5100 काम चलाओ। अरे भाई इस साल ज्यादा बारिश हुई है तो धान जड़ा मद्दा बिक रहा है, तो ऐसा कर लो 2100 ले जाओ। 2100, अरे तू कथा में चंदा दे दे, 2100 दे दे, 1100 दे दे, 500 दे दे, मत दे दे, पर तेरे हॉस्पिटल में जो तू कल 51,000 दे के आया उसका क्या? वहां तो तूने नहीं कहा कि धान नहीं हुआ, बारिश हुई है। वहां तो तू ये कह रहा था मेरे बच्चे को बचा दो, चाहे खेत बेच दो, कुआं बेच दो, मुझे बेच दो, किडनी बेच दो, पर मेरी लुगाई को बचा दो डॉक्टर साहब, बाबूजी। बोलिए क्या कहें फिर? बोलो क्या सुनाएं? अब हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। शाम तक इंतजाम कर देता है, इंतजाम। 1 रुपया घर पे नहीं है और शाम तक इंतजाम हो गया पैसे का। मंदिर सस्ते में खेत दे दिया, मंदिर सस्ते में घर दे दिया, गिरवी रख दिया। बचना जरूरी। अरे पैसे से कौन बचता है? पागलपन है ये सब। पैसे से अगर कोई बचता तो धीरू भाई अंबानी कहां रहते? यहीं रहते, फिर काहे को मरते वो? उनके पास था पैसा तो। आए अभी अभी तो गए, 1 साल तो हुआ नहीं टाटा को। टाटा क्यों मरेगा फिर? पैसे से बच जाए तो दुनिया में। टाटा हॉस्पिटल कितने भारत में? तुम तो गिनते भी नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि टाटा के हॉस्पिटल कितने होंगे दुनिया में। भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर है किसी का तो टाटा का है। बंबई में कैंसर हॉस्पिटल, दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। बताओ क्या हो गया हॉस्पिटल से? जिनके जान बचनी थी बच गई, पर स्वयं की कहां बच पाई? क्योंकि जितने दिन जिंदा रहना है, जितने दिन में जाना है, चाहे वो अमीरी हो, गरीबी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो। अब आप ही देख लो, सब लोग बैठे हो यहाँ, 70 साल के, 60 साल के लोग भी बैठे हैं। उनके सामने 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के कई मर गए, और ये 80 साल के बैठे ही हैं। ये मौत मांग रहे हैं, इनको आ नहीं रही, और जिनको जीना है उनको मौत छोड़ नहीं रही। ये चक्र हमारे हाथ में नहीं है, ये चक्र प्रभु के हाथ में है। इसीलिए हम परतंत्र हैं, हम मजबूर हैं कर्म फल भोगने में। इसीलिए हमें अच्छा ही कर्म करना चाहिए।